जनशलाकं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कई भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। नए समय के लिए आप सबको शुभकामनाएं। 7:30 से फिर से आप सब लोग 7 बजे पर आ गए। गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ कहें कृपा करके ध्यान से सुनिए। भगवत कृपा से आज हम 13वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। ये आखिरी के 6 अध्याय हैं। बीच के 6 अध्यायों को हमने सीखा, पहले के 6 अध्यायों को भी देखा। पहले के 6 अध्याय जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के अनेकों प्रश्नों का उत्तर देते हुए गुह्य ज्ञान को प्रकट किया कि हम ये शरीर नहीं जीवात्मा है। और उसके पश्चात बीच के 6 अध्यायों में भगवान ने भक्ति की विशेषताओं के बारे में मुख्य रूप से प्रकट किया, जिसे परम गुह्य ज्ञान के रूप में भगवान ने व्यक्त किया। गुह्य ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान, जिसमें हमने हर अध्याय के अंतर्गत देखा कि केवल भक्ति, केवल भक्ति, भक्ति से ही हम भगवान को पा सकते हैं। और भगवान को पाना ही हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। वर्तमान स्थिति में हम सभी संसार में जैसा जीवन जी रहे हैं, वो हमारी जीवन शैली ये दर्शाती है कि हम आत्मा को भुला करके ही जी रहे हैं। हमने प्रवचनों में सुन लिया है या किताब के अंदर पढ़ लिया है या एग्जाम में हमने पूछा जाए कि हम कौन हैं, शरीर हैं या आत्मा हैं, तो हम एग्जाम में आत्मा भी लिख देते हैं। लेकिन वास्तव में हमने आत्मा की जीवन शैली को भी अंगीकार नहीं किया। आत्मा की जीवन शैली को अगर हम जैसे ही अंगीकार करेंगे, उसी समय हम मृत्यु को याद करने लग जाएंगे और हम ये समझ पाएंगे कि अनंत काल के समक्ष हमारा जो ये जीवन का जो समय है, ये बहुत थोड़ा सा है। इसलिए इस थोड़े से जीवन में हमें क्या उपलब्धि प्राप्त करनी चाहिए? बोले इस थोड़े से समय में हमें केवल भक्ति को ही अंगीकार करना चाहिए, क्योंकि आत्मा का सहायता केवल भक्ति कर सकती है। आत्मा की सहायता न पैसे से हो सकती है, न संबंधों से हो सकती है, न मकान दुकान से हो सकती है, न पूजा लाभ प्रतिष्ठा से हो सकती है। आत्मा की सहायता किसी भी कार्य से नहीं हो सकती। लेकिन हम सभी को ये एहसास ही नहीं होता बिल्कुल भी कि हम सभी को एक दिन संसार से जाना है और दूसरे शरीरों में भी यात्रा करनी है। आत्मा होने के नाते शरीरों में तो यात्रा करनी पड़ेगी ना। और न जाने कितने समय तक अलग अलग प्रकार के शरीरों में यात्रा करनी पड़ेगी, कोई नहीं जानता। आत्मज्ञान हो जाए तो पता चले ये सब संबंध थोड़ी देर के लिए तो है। ये इतनी देर के लिए भी नहीं है जैसे हम लोग अपने जीवन काल में 50-100 साल की अवधि का जीवन काल जीते हैं। उस जीवन काल के अंतर्गत कहीं अगर पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं, किसी यात्रा में जाते हैं, तो थोड़ी देर के लिए कई बार बस रास्ते में रुकती है, तो दूसरी बस वाले भी आकर के रुकते हैं, तो उनके साथ थोड़ा सा वार्तालाप हो जाता है, थोड़ी देर के लिए मुलाकात हो जाती है और फिर अपनी अपनी बसों में बैठ करके लोग चले जाते हैं, अपनी अपनी गाड़ियों में लोग बैठ करके चले जाते हैं। उनका संबंध लंबे समय तक साथ नहीं देता।
इसी प्रकार अनंत काल का जो संसार का काल है, उसके समक्ष हम लोगों का जो संसारी संबंध है, ये ऐसे ही है कि हम थोड़ी देर के लिए एक दूसरे से मिले हैं। वास्तव में हमारी अनादिकाल के लिए यात्रा आगे जाने वाली है। उस यात्रा के समय में ये जितने संबंध हैं, ये हमारे शाश्वत संबंध नहीं, ये हमारा साथ नहीं देंगे। ये हम सबको छोड़ करके चले जाएंगे या हम इनको छोड़ करके चले जाएंगे। साथ तो केवल भगवान श्री कृष्ण ही देंगे, और उनके माध्यम से अगर हमारे संबंध स्थापित होंगे, वो संबंध भी हमारा साथ देंगे। जैसे कृष्ण के माध्यम से उनके प्रतिनिधि गुरु जी के साथ संबंध होता है, तो उस गुरु जी का संबंध शाश्वत बन जाता है। कृष्ण के माध्यम से भगवान के भक्तों का सानिध्य प्राप्त होता है, बोले वो सानिध्य भी शाश्वत बन जाता है, वो संबंध भी शाश्वत बन जाता है। इसलिए जो साथ देने वाला संबंध है, उस संबंध को स्थापित करने की चेष्टा करनी चाहिए। साथ देने वाले संबंध है कृष्ण, साथ देने वाले संबंध है कृष्ण के प्रतिनिधि गुरु, साथ देने वाले संबंध है भगवान के भक्त लोग, वैष्णव जन। इसलिए हमें भगवान, भगवान के भक्त लोग और गुरु जी के साथ में सानिध्य, उनके साथ में संबंध स्थापित करके अधिक समय उनके संबंध के साथ जीवन जीने की कला सीखनी पड़ेगी। अगर हम आत्मा समझे होंगे तो जिएंगे, आत्मा नहीं समझे होंगे तो इन्हें अपना संबंधी मानेंगे ही नहीं। संसारी लोगों को संबंधी मानेंगे जिनके साथ हमारे शरीर के नाते हैं। तो आज हम थोड़ा थर्मामीटर अपने जीवन में डाल करके देखें, तो पता चलेगा कि हमारा कितना समय संसारी शारीरिक संबंधों के साथ व्यतीत होता है, जिनके साथ खून का रिश्ता है, या खून का रिश्ता जो आगे बढ़ करके गया है। एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन कहते हैं उसको, एक्सटेंडेड रिलेशंस कहते हैं उसको। है खून से ही संबंधित, लेकिन थोड़ा सा विस्तारित रूप ले लिया है। क्या हमारा भगवान के साथ उतना गहरा संबंध हो पाया? हमारा संसार के शरीर के स्तर के जैसा संबंध भी भगवान, उनके प्रतिनिधि गुरु और वैष्णव के साथ नहीं हो पाया। तो जब इतना गहरा संबंध जो जितना संसार में देखा जाता है उतना ही नहीं हो पाया, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम आत्मा के स्तर पर जीवन शैली को अपना चुके? फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हमने आत्मा के ज्ञान को प्राप्त कर लिया है? हमने जीवन में कोई ज्ञान प्राप्त नहीं किया। लेकिन उपचार क्या है? बोले बार 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 इसको, ज्ञान को हमें ग्रहण करना ही पड़ेगा, इसकी चेष्टा करनी पड़ेगी। तो भगवान इसको हमें कृपा करके बार 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 बार, इसको कहते हैं रिपीटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। वो महाराज कई बार इस सेंटेंस का उपयोग करते हैं। ऐसा लगता है बार बार एक ही बात करें, एक ही बार इसलिए करेंगे, वो हमारे दिमाग में घुस नहीं रही है, वो बार बार हमारे दिमाग में उस बात को डालने की चेष्टा कर रहे हैं। जैसे 11वें अध्याय का अंतिम श्लोक था, उसमें भी भगवान ने भक्ति की है, कामना किया जीवों से कि लोगों को भक्ति करनी चाहिए। मद कर्म कृत मद परम मद भक्त संग वर्जित। आगे कौन बताएगा? निर्वैर सर्वभूतेषु। निर्वैरा सर्वभूतेषु। आगे पांडव यह समावेति पांडव, वो मेरे पास आएगा। भगवान अपने पास बुलाने का रास्ता स्पष्ट कर रहे हैं। और भगवान कितनी बड़ी कृपा कर रहे हैं, इस अध्याय के आखिरी श्लोक में भगवान ने कहा, ये तो धर्मम अमृतम इदम, ये अमृतत्व के मार्ग पर ले जाने वाला रास्ता है। भाई इस रास्ते पर चल पड़ोगे तो तुम बार बार के मरने की झंझट से बाहर हो जाओगे। हम सब इधर से सुन लेते हैं, कई बार टकरा के वापस भेज देते हैं। कुछ लोग सुन लेते हैं इधर से तो दूसरे कान से निकाल देते हैं। कुछ लोग सुन लेते हैं दोनों कानों से, लेकिन अंदर खोपड़ी में प्रोसेसर इतना खराब पड़ा है तो प्रोसेसिंग ही नहीं होता। कुछ लोग अंदर भी डाल लेते हैं, लेकिन मेमोरी पावरफुल होकर के वापस निकल जाता है। प्रोसेसर अच्छा खासा है, लेकिन मेमोरी पावर है ही नहीं बची, खाली छोड़ी नहीं है। तो इधर उधर घूम फिर करके वो मैसेज 4 दिन बाद या 1 दिन बाद वापस निकल जाता है। परिणाम में है हम लोग इन सब चीजों को ग्रहण ही नहीं कर पाते। भगवान फिर घोषणा कर रहे हैं, मेरी प्राप्ति वाला जो रास्ता है ना भाई, ये तो अमृतत्व को देने वाला है। ये तो धर्मम अमृतम इदम यथोक्तम पर्युपास्ते, जो मैंने कहा है भाई उसकी उपासना करो। श्रद्धानाम परमा, श्रद्धा के साथ मुझे परम मानते हो, मुझे ही चरम लक्ष्य बनाओ। हमने अपने अहंकार को चरम लक्ष्य बना रखा है।
जब तक हमारा अहंकार संतुष्ट होता है हम आराधना के मार्ग पर चल लेते हैं, क्योंकि आराधना तो अकेले बस की बात नहीं है। आराधना तो केवल और केवल भक्तों की संगति में हो सकती है। बिना भक्तों की संगति की आराधना नहीं होगी। जीवन में ध्यान रखना पड़ेगा। और भक्तों की संगति में जैसे ही हमारे अहंकार को कई बार चोट पहुंचती है, हम बैग उठा करके भागते नजर आते। कारण हमारे अहंकार के चलते हम भक्ति कर रहे थे। अहंकार संतुष्ट था तो भक्ति कर रहे थे, अहंकार संतुष्ट नहीं होता तो भक्ति नहीं करते। हमने अहंकार को परम बना लिया है। हमारे मन के अनुसार भक्ति करने दी जाएगी तो ठीक है, हमारे मन के अनुसार आश्रम में आ गए, बोले अगर सुबह उठाया जाएगा हमको, तो ये तो मैंने घर में आज तक किसी की नहीं सुनी। आप कौन होते हो मेरे को सुनाने वाले? मेरे बाप के कहने पर भी मैं आज तक नहीं उठा, आप मेरे बाप से भी बढ़कर हैं क्या? मैं नहीं रहूंगा आश्रम में। व्यक्ति भागता फिरता है, कारण वो अपने अहंकार के तुष्टि के साथ ही आश्रम में रहना चाहता है, भक्ति को करना चाहता है। आश्रम में आराधना को हम अहंकार के साथ लेकर के नहीं चल सकते। ये जो अहंकार है इसको हमने परम मान लिया है, अहमता। और दूसरा क्या है? ममता। जो मेरे लोग हैं उनको परम मान लिया है। इसलिए जिनको संसार में हमने आसक्ति बना ली है, माँ पिता भाई बंधु सखा, वो हमें दो लात मार दें हमें कोई दिक्कत नहीं होती। हम उनके अहंकार को संतुष्ट कर लेते हैं अपने अहंकार को दबा करके। हम उनके अनुसार उनके चलाई पर बार 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 चलते चले जाते हैं। लेकिन भक्तों के साथ थोड़ा सा भी कुछ हो जाए हमसे सहन नहीं होता, क्योंकि हमारी न भक्तों में ममता है, न हमारा अहंकार दासत्व का है। हमारी ममता संसार में है तो उसके चलते उसको परम मान करके हम जीवन जीते हैं, या अपने अहंकार को परम मान करके जीवन जीते हैं। भगवान कहते हैं उनको भक्ति योग समझ ही नहीं आया। भक्ति योग की परिभाषा यहाँ पर भगवान ने पहले ही बोल दिया था। क्या बोला भगवान ने? कहा, बोले निर्ममो निरअहंकार। भगवान ने पहले ही श्लोक में अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, जहाँ भक्तों के गुणों के बारे में बता रहे हैं, जिन्होंने आत्मज्ञान को वास्तव में सीखा है, जिन्होंने भगवत ज्ञान को वास्तव में भक्ति के सीखा है, वो कैसे होंगे? अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्र करुणेव च निर्ममो निरहंकार। उनके अंदर ममता खत्म हो जाएगी, उनके अंदर अहंता खत्म हो जाएगी, वो मुझे ही परम मानेंगे। जो मुझे परम मानेंगे, श्रद्धाना, वो श्रद्धा के साथ मेरा भजन करेंगे। ये श्रद्धा होती है। भक्तास्ते अतीव में प्रिया, जो इस रास्ते पर भक्ति के रास्ते पर चलता है, ये तो धर्म अमृतम इदम। धर्म मतलब रास्ता, धर्म मतलब ड्यूटीज। कौन सी? ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज। कौन सी ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज? जो अमृतत्व के रास्ते पर ले जाने वाली है। धर्म तो आतंकवादी का भी होता है, लेकिन वो अमृतत्व के रास्ते पर थोड़ी ले जाता है। वो तो संसार में जितना जीवन जीने को मिल रहा है उतना भी जीवन नहीं जीने देते, उससे पहले ही टपका दिया जाता है उनको। इसलिए ये कौन सा धर्म है? ये संसारी धर्म नहीं है, ये भागवत धर्म है जो अमृतत्व की ओर ले जाता है। संसार के जितने भी धर्म हैं वो शाश्वत जीवन की ओर नहीं ले जाते। इसलिए भगवान ने यहाँ घोषणा किया कि केवल भक्ति, और जो भक्ति करता है, जो भक्ति का आश्रय लेता है, आत्मज्ञान को समझ करके मृत्यु से बचना चाहता है, आवागमन से बचना चाहता है, अनंत यात्रा को सुख में बनाना चाहता है, बोले उसको केवल भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए भगवान ने आखिरी श्लोक में यहाँ भी कहा, जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है, अत्यधिक प्रिय है। भगवान के प्रिय बन सकते हैं। जब ये बात सुना अर्जुन ने 13वें अध्याय में एक प्रश्न कर दिया। एक प्रश्न क्या? उन्होंने 6 बातें पूछी भगवान श्री कृष्ण से। जैसा हमने देखा 11वें अध्याय में ही भगवान ने भक्ति को ही सराहा, चाहे 7वां था, 8वां था, 9वां था, 10वां था। अरे हर अध्याय में भगवान ने भक्ति के बारे में ही घुमा करके अंत तक लेकर के चले गए।
तो यहाँ पर जो बाकी के 6 अध्याय हैं, इन 6 अध्यायों में भी अब भगवान उन्हीं बातों को तकरीबन रिपीट करेंगे। जैसे हर अध्याय में भक्ति को रिपीट किया भगवान ने, अब अभी तक जितनी भी 12 अध्याय में बातें बताई हैं भगवान ने, उन्हीं बातों को कंक्लूजन के रूप में भगवान यहाँ पर रिपीट करेंगे। जिसमें कि अर्जुन ने प्रश्न किया, अर्जुन उवाच प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च एतद् वेदितुम् इच्छामि ज्ञानम ज्ञेयम च केशव। उन्होंने 6 प्रश्न किए। हे प्रभु, हे कृष्ण, केशव, फिर भगवान केशव, फिर उनके अंदर प्रेम जागृत हो गया जैसे ही भगवान का द्विभुज रूप देखा। पहले भी उन्होंने केशव वगैरह बोला था, विराट रूप को देख करके घबरा गए थे। वास्तव में तो प्रेमी भक्त हैं। भगवान ने तो थोड़ी देर के लिए उनको मोहित इस प्रकार से किया था, बाकी उनके प्रेम को संसार की, भगवान की ऐश्वर्य शक्ति भी नहीं ढक सकती, तो संसार ऐसे प्रेमी भक्तों को कैसे ढक सकता है। तो फिर से भगवान के द्विभुज रूप के दर्शन करके उनके अंदर प्रेम उमड़ा है और वो भगवान को केशव केशव कह करके संबोधित कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ और ज्ञान एवं ज्ञेय, इन 6 चीजों के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। प्रकृति और पुरुष क्या है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ किसे कहते हैं, ज्ञान और ज्ञेय किसको कहते हैं। अब भगवान यहाँ उत्तर दे रहे हैं। दूसरे श्लोक से भगवान ने उत्तर आरंभ कर दिया। भगवान कह रहे हैं, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते एतद्यो वेत्यम वेत्ति तम प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। 2 बातें भगवान ने बताई सबसे पहले इस श्लोक में। बोले क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है। जो भगवान ने पहले बात बताई थी कि हम अर्जुन शरीर नहीं आत्मा हैं, उसी बात को भगवान यहाँ पर आरंभ कर रहे हैं कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ किसको कहते हैं। बोले क्षेत्रज्ञ जैसे खेत, जैसे क्षेत्र कहते हैं। बोले क्षेत्र क्या है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। बोले ये जो क्षेत्र है, इसको किसको क्षेत्र कहते हैं। बोले इदम शरीरम कौन्तेय, ये जो शरीर है हम सबका, ये शरीर ही हमारा क्षेत्र है। अर्थात हम सबको, जैसे संसार में सरकार चाहती है कि हर व्यक्ति को अपना जीविका निर्वाह करने के लिए थोड़ा थोड़ा खेत दे दिया जाता है, और खेत ही वास्तव में उत्तम उपाय है जीवन जीने के लिए। हमारे शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है, उत्तम खेती और मध्यम व्यापार और नौकरी बेखद्वार। नौकरी भिखारियों का दरवाजा है। हम सब अपना बायोडाटा रिज्यूम ले लेकर के दरवाजे खटखटाते हैं और कहते हैं कि हमें नौकरी मिल जाए, या व्यापार करने की चेष्टा करते हैं। वास्तव में जीवन को अगर जीना है किसी के ऊपर बिना निर्भर रहते हुए, तो सबसे उत्तम है खेती। क्योंकि संसार में कुछ भी रिसेशन आ जाए तो खेती वाला व्यक्ति भूखा नहीं मरता। रिसेशन आने पर नौकरी वाले लोग भूखे मर जाते हैं और व्यापारी लोग भूखे मर जाते हैं। हो सकता है किसी का व्यापार इस प्रकार का ना हो। किसी भी परिस्थिति में लोग तौर तरीके से सोचते हैं, हमारे व्यापार को तो कभी ऐसा रिसेशन आने वाला है ही नहीं। हो सकता है, लेकिन जब भूकंप आ जाता है तो सब चौपट हो जाता है। मान लो रिसेशन नहीं आए लेकिन भूकंप तो आ सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। लेकिन खेती वाला व्यक्ति, कितना भी भूकंप आए जमीन तो वैसे के वैसे ही रहेगी ना। या कोई सोचे पानी बहुत ज्यादा भर जाता तो पानी की फसल कर लो, सूखा पड़ जाए तो सूखे की फसल कर लो, कम से कम भूखे तो नहीं मरेंगे। इसलिए आइडियल असेट देखा जाए जीवन जीने के लिए तो खेत है। उस खेत को ही इस प्रकार से कल्टीवेशन करना चाहिए। तो जिस प्रकार से
हर किसान के पास, हर व्यक्ति के पास थोड़ा सा खेत हो। प्रभुपाद जी कहते हैं थोड़ा खेत हो, एक गाय हो, बस जीवन जीने के लिए बहुत हो गया। खेत से उगा करके गायों को खिलाए, गाय बेचारी घास वगैरह खा करके चारा खा लेती है, सिंपल सा फ्री का, और उसके बाद इतना कीमती दूध दे देती है। और दूध के साथ फिर गेहूं उगा लो, रोटी खाओ। दूध के साथ शाम को रोटी खा लो, दही के साथ सुबह रोटी खा लो। कितना बढ़िया है। और बाकी समय में कुछ और विशेष बनाना है तो घी के साथ पकवान बना लो, मक्खन के साथ रोटी खाओ। ब्रज में यही कल्चर था। साधु लोग भिक्षा मांगने के लिए जाते थे, तो एक ब्रजवासी माता पूछती, बाबा सब्जी भी लोगे क्या? हाँ बोले, नहीं सब्जी रहने तो शायद होगी नहीं। तो अंदर से उन्होंने रोटी पर बड़ा सा लौंदा रख करके दे दिया मक्खन का। मक्खन को देखा बाबा जी ने, तो देखा अरे अब सब्जी कौन खाएगा। इतना बढ़िया घी का मक्खन का लौंदा मिल गया, उसके साथ ही उन्होंने खा लिया। संसार में वास्तव में जीविका निर्वाह करना कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अरे अपने एक आदमी, दो आदमी, चार आदमी के लिए तो आदमी चाहे तो बड़ी सहजता से, गौ माता की सहायता से खेती कर सकता है। गाय से बैल भी मिल जाते हैं, बैलों को लेकर के हल चला लो। हल चलाना सीखना इतना आसान है, लेकिन क्या है, हमारे जीवन में प्रीति नहीं। ट्रैक्टर को तो फिर भी सीखना पड़ेगा, और ट्रैक्टर ऐसा नहीं कि खुद से ही कुछ कर ले। लेकिन लोग बैलों से घबराते हैं और ट्रैक्टर अच्छा लगता है। जबकि बैल को अगर प्रेम करो ना आप, गाय को अगर प्रेम करो ना, तो चलता फिरता एक प्रकार से हमारा अंग बन जाता है। कई सारे ऐसे बैल ट्रेंड हो जाते हैं अपने आप के, वो गायों के लिए चारा भी, अगर किसान नहीं है तो वही बैलगाड़ी में अंदर घुस के सींग से बैलगाड़ी को लगा करके, और पूरा चारा रास्ता बराबर पता रहता है और वो पहुंचा देते हैं। ऐसे जागृत ये सभी जीव हैं, इतना इनका सेंस काम करता है। लेकिन हमारा सोचते हैं अरे बैल लात मारेगा, सींग मारेगा, ऐसा करे। बैल के आदमी सींग मारेंगे? आदमी के लात नहीं मारते, आदमी सीधा जहर ही दे देते हैं। क्या नहीं करते आज के समय में? कारण प्रेम नहीं। हमारे यहाँ पर आश्रम में, गुजरात में महसाना में, जब नया नया हमारा आश्रम खुला, एक गाय लेकर के आए। तो गाय इतनी खतरनाक, काली गाय, उसका नाम यमुना था। इतनी खतरनाक कि उसके 10 फुट पास में भी कोई नहीं जा सकता। इतना फुसकार मारती थी, सींग बड़े उसके एकदम सुंदर सींग थे। ऐसा लगे कि बस पास में चला जाए तो सिर्फ पेट में से ही पार कर देगी। लेकिन उसको बस सहलाते 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 प्रेम इतना किया, वो गाय के पास अब जो भी जाए तो उसको चाटने लगे। मान लो किसी को खुजली हो रही है, वो जगह पे आप ऐसे रख दो, वो गाय चाट चाट करके उसको ठीक कर देती। बच्चे लोग उसके नीचे से घुस जाते थे, इतना प्रेम के कारण। जब प्रेम होता है तो सब जीव एक दूसरे को प्रीति के साथ व्यवहार करते हैं। प्रेम नहीं, हमारे साथ समस्या क्या है, हम दूसरों से प्रेम की अपेक्षा करते हैं कि गाय हमें लात न मारे, और अपनी ओर से कुछ प्रेम नहीं करना चाहते। ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए ट्रैक्टर वगैरह ये सब चीजें हमारे लिए आसान, मशीनरी आसान क्यों हो गई? क्योंकि इनमें कोई फीलिंग्स नहीं है ना। ये लोग फीलिंग रखते ना, तो हमारी फीलिंग को समझ करके ये भी हमें जहर दे देते। क्योंकि ट्रैक्टर समझ जाता है ये कितना खतरनाक आदमी है। इन सब चीजों के साथ हम इंटरेक्ट कर पा रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि इन लोगों के अंदर उल्टा जवाब देने का फीलिंग नहीं है। हमारी फीलिंग्स को ये लोग, अब एक चीज देखो, कौन सी चीज श्रेष्ठ है? जिसके अंदर जान है वो चीज श्रेष्ठ है, या जो निर्जीव है वो चीज श्रेष्ठ है? जान। जिसके अंदर जान है वो चीज श्रेष्ठ है। निर्जीव वस्तु कैसे श्रेष्ठ हो सकती है? लेकिन हम अपने चरित्र में इतने नीचे गिर जाते हैं कि हम अपनी ओर से चिल्लाएं, लेकिन सामने वाला नहीं चिल्लाना चाहिए। ऐसा फीलिंग वाला कैसे करेगा? हम क्रोध करेंगे तो सामने वाला भी प्राय क्रोध करेगा ना। लेकिन अगर डैड मैटर होगा तो वो क्रोध करेगा क्या?
तो क्रोध नहीं करेंगे। लेकिन डेड मैटर को आप प्रेम करोगे तो प्रेम भी मिलेगा क्या? प्रेम भी नहीं मिलेगा। तो हम डेड मैटर के साथ, गैजेट्स के साथ कैसे सरवाइव कर लेते? क्योंकि हम निम्न स्तर को प्राप्त हो गए। इसलिए हमें कोई पलट के जवाब ना दे, ऐसे लोग, ऐसे मशीनें हमें अच्छी लगती हैं। और अगर हम प्रेम करने वाले लोग होते ना, तो हमें ये डेड मैटर अच्छा ही नहीं लगता। हम सामने वाले व्यक्ति के बिना, जीवित वस्तु के बिना रह ही नहीं सकते थे। हमें जीवित वस्तुएं चाहिए। आज हम जीवित वस्तु में लोगों के साथ, गायों के साथ इंटरेक्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि गाय थोड़ी सी बड़ी होती है, अगर उसके साथ व्यवहार किया तो एक ही लात में मैदान साफ कर देगी। तो लोग क्या करते, छोटे छोटे कुत्ते पालेंगे। कुत्ते भी हाइब्रिड करके इतना छोटा कर देंगे कि वो उसकी लात का हमारे ऊपर असर ही ना हो। लेकिन फिर भी चाहिए कुछ ना कुछ जीवित वस्तु हमको। ये हाइब्रिडाइजेशन है। हम जीवित वस्तु के बिना, बिना फीलिंग्स के तो हम भी मर जाएंगे, हम भी डेड हो जाएंगे। अरे इससे अच्छा हम प्रेम विकसित कर लें। प्रेम विकसित हो जाएगा हमारे हृदय में, तो सामने वाला शेर भी प्रेम की तरह ही व्यवहार करेगा। क्या महाप्रभु के साथ व्यवहार नहीं किया था? क्या प्रहलाद जी के साथ हिंसक सर्प आदि ने व्यवहार नहीं किया था? अरे दिग्गज लोगों ने भी प्रेम से व्यवहार किया था। जो दिशाओं के हाथी होते हैं, जिन्होंने दिशाओं को पकड़ रखा है, वो इतने शक्तिशाली होते हैं, उनका शरीर तो पहाड़ के बराबर होता है, लेकिन प्रेम की शक्ति में वो भी प्रेम से व्यवहार करते थे। तो हमारे पास मशीनों का आज असेट्स बहुत ज्यादा है, लेकिन जीवित वस्तुओं के रूप में लोगों का असेट्स नहीं है। प्रभुपाद जी के पास भक्तों का असेट था। क्यों? प्रभुपाद जी अंदर से स्वयं प्रेम से भरे हुए थे। इसलिए कितना आनंद आता है। हमारे पास मान लो बढ़िया सुंदर एम्पलीफायर है, वो बहुत अच्छा गाता है, कितना भी अच्छा गाता हो, आपके पास गाने वाले, कीर्तन करने वाले 4 भक्त हैं, और दूसरी जगह आपके पास एम्पलीफायर है जिसमें रिकॉर्डेड कीर्तन है। 4 भक्त हैं जिनको करतल मृदंग आता नहीं, लेकिन फिर भी ट्यूनिंग के साथ थोड़ा सा अच्छा कीर्तन करने की चेष्टा करें। कौन सा कीर्तन आनंद देगा? भक्तों वाला कीर्तन आनंद। म्यूजिक की कोई कमी थोड़ी है, म्यूजिक के रिकॉर्डिंग्स की भी कोई कमी नहीं है। फिर भी हम कीर्तन वगैरह क्यों करते हैं? प्रोग्राम्स के अंतर्गत भक्तों को क्यों बिठाते हैं? पर्सनली क्यों बिठाते हैं? क्योंकि उसमें क्या है? फीलिंग्स है, चेतना है। आज वो चेतना का व्यापार सब खत्म होता चला जा रहा है। तो ये जो वृत्ति है जिसमें चेतना की शक्ति से हम कार्य कर सकते हैं, ये वृत्ति को विकसित करना होगा। जब हमें समझ आएगी, तो भगवान से उन्होंने प्रश्न किया, जिसके प्रश्न में भगवान ने उत्तर दिया कि तुम शरीर को समझो। जैसे किसान को समझना चाहिए कि उसके खेत से उसकी जीवन की संभावना बड़ी सहज है, उत्तम है। किसान के लिए खेत दिया जाता है कि तुम इस खेत से अपना निर्वाह कर लो। बुद्धिमानी इसमें। हमें क्या दिया गया है? शरीर दिया गया है। क्या दिया गया है? शरीर। शरीर दिया गया है। इस शरीर से हम अपना सब कुछ पा सकते हैं। इसलिए शरीर की जानकारी होना बहुत जरूरी है। और क्या कह रहे हैं भगवान? एतद यो वेत्ति तम प्राहु। हे अर्जुन, एतत यो, जो इस शरीर को जानता है, जो इस शरीर को जानता है, यो एतत यो वेति, वेति माने जानने वाला, तम प्राहु उसे कहा जाता है क्षेत्रज्ञ। अर्थात शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। आज हम सभी शरीर को जानना ही नहीं चाहते। हालांकि शरीर का ज्ञान हम सबको बाई डिफॉल्ट है। शरीर की सारी चेतना के बारे में हम अवगत हैं। हम जानते हैं कि हमारे शरीर में कहाँ दर्द है और कहाँ ठीक ठाक है। शरीर के सुख दुख को हर व्यक्ति व्यक्तिगत स्तर पर जानता है। जितने भी जीवात्माएं हैं, भगवान ने सबको एक एक खेत दे दिया है।
तो इस खेत रूपी शरीर को जानने वाला जो किसान है वो कौन है? किसान को जानकारी होती है कि नहीं मेरा खेत किधर है? उसमें उसी हिसाब से तो कल्टीवेशन कर पाएगा ना। ऐसे ही प्रत्येक जीवात्मा को भगवान ने एक यूनिक प्रकार का शरीर दिया है, और इस शरीर को जानने वाला, इस शरीर के माध्यम से कार्य करने वाला कौन है? क्षेत्रज्ञ। मतलब भगवान क्या कह रहे हैं? शरीर अलग है और शरीर का ओनर अलग है। शरीर क्या है? खेत है, और इस खेत की जानकारी रखने वाला है जो किसान है। समझ में आ रहा है? हम क्या करते हैं? पेन किलर दे दे करके शरीर की भी जानकारी को खत्म करते हैं। शरीर जानकारी दे रहा है यहाँ कष्ट है, खा लो पेन किलर, या दारू पी लो, या सिगरेट फूक लो। धीरे धीरे शरीर की सामर्थ्य को भी उजाड़ देते हैं। शरीर इतना सुंदर है कि इस शरीर से भगवान की प्राप्ति हो सकती है। कितना सुंदर शरीर। जैसे खेत भी तरह तरह के होते हैं, कुछ ऊसर भूमि होती है, कुछ उपजाऊ भूमि होती है, कुछ ज्यादा ही उपजाऊ भूमि होती है, कुछ उपजाऊ भूमि ऐसी होती है जिसमें से एक ही साल में एक ही फसल ले सकते हैं, कुछ भूमि ऐसी होती है जिसमें तीन तीन फसल ले सकते हैं। तो सर्वोत्तम क्षेत्र कौन सा है? मनुष्य शरीर। कौन सा शरीर? मनुष्य शरीर। इसमें कौन सी फसल ले सकते हैं? सबसे कीमती फसल भगवान की प्राप्ति की। और भगवान की प्राप्ति के साथ साथ क्या चीज छूट जाएगी बताओ? कोई चीज नहीं छूटेगी। भगवान अपने आप में कोई कमजोर है क्या? भगवान कैसे हैं? षड ऐश्वर्य से पर है, ऐश्वर्य से, सुंदरता में उनसे बढ़कर कोई है? धन में कोई शक्तिशाली है? ज्ञान में कोई शक्तिशाली है? यश में किसी का यश फैला है? विरक्ति में कोई है? और क्या बचा? कौन सा ऐश्वर्य बचा? सुंदरता, शक्ति नहीं, वैराग्य हो गया। सुंदरता, सुंदरता, ऐश्वर्य तो है ये सभी छह के छह। सुंदरता, धन, शक्ति, ज्ञान, वैराग्य और यश। ये छह चीजों में भगवान से बढ़कर कोई नहीं। आज हमारे पास जो भी सुंदरता है, जैसे भगवान की सुंदरता का भागवत में वर्णन आ रहा था, कैसी आंखें उनकी, कैसी आंखें आंखें उनकी, आंखें कैसी है भगवान की? दिव्यता में क्या दिखाई दे रहा था, क्या वर्णन किया था? हाँ, कमल की पंखुड़ियों जैसी। कितनी बड़ी बड़ी भगवान की कमल की जैसी आंखें। तो और निताई की आंखें देखी आप देखेंगे, जिन लोगों को रूप प्रदान किया गया है, अच्छा रूप, उनकी आंखें भी बड़ी बड़ी हो जाती हैं। किसने वो रूप दिया? वो व्यक्ति के पास कोई ऐसा, हाँ, कह सकता है कि देखो मैं ये रूप इतने पैसे में खरीद के लाया। कह सकता है कोई संसार में व्यक्ति? किसी भी रूप को लेकर के कोई नहीं कह सकता। किसी भी बुद्धि को लेकर के कोई क्लेम नहीं कर सकता ये बुद्धि में फलानी दुकान अमेरिका से लाया, या ये बुद्धि में जर्मनी से लाया। कह सकता है? कोई नहीं कह सकता। जो बुद्धि प्राप्त होती है भगवान से प्राप्त होती है। जो ताकत शरीर के अंदर प्राप्त होती है भगवान से प्राप्त होती है। बलम बलवता च हम, भगवान कह रहे हैं सभी बलों का मैं बलवान हूँ। तो सब चीजें भगवान ही देते हैं, चाहे बल है, चाहे शक्ति है, चाहे धन है, चाहे सुंदरता है, चाहे ज्ञान है, चाहे यश है, चाहे वैराग्य है। सब कुछ कहाँ से मिलेगा? भगवान से मिलेगा। अगर हमने भक्ति अच्छी की होगी तो भगवान के जितने भी पार्षद हैं उनकी आंखें कैसी होती? यमदूतों ने देखा 4 पार्षदों को,
ओ बोले तुम लोगों की आंखें कैसी सुंदर, कैसी कमल जैसी मोटी मोटी आंखें। किसी की आंखें अगर सुंदर दिखाई दें, समझ लो इसने पूर्व में कुछ ना कुछ भक्ति की है। नहीं तो किसी की चुंदी जैसी आंखें, एकदम से बटन जैसी आंखें, छोटी 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 छोटी, जैसे मेरी आंखें बटन जैसी है ना। नहीं, अरे नहीं, क्या है, सुंदर है। जगदीश हरी की आंखें देखो कैसी एकदम मोटी मोटी बड़ी आंखें, है कि नहीं, सुंदर लगता है। इसका मतलब पूर्व में क्या किया है, भक्ति किया है। श्लोक देखो कितना सुंदर गा लेता है वो। इसका मतलब भगवान की क्या किया है, और मेरे को कुछ आता ही नहीं। इसका मतलब मैंने क्या किया है, मैंने उल्टे काम किए, भक्ति से दूर जाने का कार्य किया है कि नहीं। नहीं नहीं प्रभु जी। तो जो कुछ भी किसी को प्राप्त होता है ना, केवल और केवल भक्ति से प्राप्त होता है। किसी को सुंदर रूप मिला है, समझ लो भगवान ने कैसी कृपा, जरूर भक्त है। अभी बेचारा भटक गया है, क्योंकि भक्ति में आ भी जाता है व्यक्ति और कई बार थोड़ा दाएं बाएं भी हो जाता है। भक्तमाल में तो यहाँ तक वर्णन आए, प्रहलाद महाराज भगवान विष्णु के ऊपर चल पड़े सेना लेकर के, और भगवान विष्णु इतने विनम्र बेचारे, नारद जी को बोल करके कि देखो ये तुम्हारा शिष्य क्या कर रहा है। अचानक से उनका दिमाग ऐसा हो गया कि भगवान ने गलत किया मेरे पिताजी को मार करके, अच्छा नहीं किया, बदला लेना चाहिए। ऐसे हम सब लोगों को भगवान ने स्वतंत्रता दे रखी है ना, तो स्वतंत्रता का कई बार मन में ऐसा दुरुपयोग करने की भावना आ जाती है। सुंदर रूप दिया भगवान ने, भगवान की सेवा करने के लिए, गुरु जी की सेवा करने के लिए, भक्तों की सेवा करने के लिए। सुंदर रूप की फायदा कितना बढ़िया होता है ना, हर व्यक्ति आकर्षित हो जाता है, आकर्षित हो जाता है, उसको हरी कथा सुनाओ, है नहीं? रूप से ही आकर्षित हो जाएगा। बुद्धि भगवान ने दे दी, उससे बुद्धि से भगवान की सेवा करो। हम बुद्धि से धन कमाने लग जाते हैं। बुद्धि दिया भगवान ने, अच्छे स्टैंडर्ड से भगवान की सेवा करो। ज्ञान दिया भगवान ने, धन दिया भगवान ने, हर चीज से भगवान की सेवा करनी चाहिए। हम धन पा करके अहंकारी हो जाते हैं, रूप पा करके अहंकारी हो जाते हैं, रूप से दूसरों लोगों को फंसाने की चेष्टा करते हैं। प्रभुपा जी का रूप देखो कितना सुंदर था, हर व्यक्ति प्रभुपा जी को देखते ही रहना चाहता। गुरुदेव का रूप देखो कितना सुंदर है, भगवान का दिया, वो भक्त है ना। हम लोगों की शकल सूरत, महाप्रभु का शकल सूरत देखो कितना सुंदर था, आजान लंबे थे उनके, हाथ ही घुटनों तक थे, वक्षस्थल चौड़ा था, ललाट विशाल था, आंखें बड़ी कमल जैसी, सब कुछ कमल देखो तो भगवान है चलो। लेकिन भगवान के जितने भी भक्त होते हैं वो बड़े अच्छे, वो बड़े सुंदर, सुंदरता का सदुपयोग करना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं हम सबको, भगवान ने जो शरीर दिया है, बोले शरीर ही क्या है, हमारा क्षेत्र है, और इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। इस क्षेत्र को क्षेत्रज्ञ जानता है, जानते हुए इसका उपयोग करना चाहिए। अर्थात वही बात बताया कि हम ये शरीर नहीं, आत्मा है। शरीर हमें दिया गया है यूज करने के लिए, शरीर का उपयोग करना चाहिए। इस शरीर के द्वारा ही हम कर्म करते हैं। इसको ही प्रभुपाद जी कहते हैं, देहनो अस्मिन, जीव शरीर के भीतर है, और शरीर बालक से किशोर, किशोर से तरुण, तथा तरुण से वृद्ध रूप में बदलता जाता है। और शरीरधारी जानता है, क्या जानता है, कि शरीर परिवर्तित हो रहा है। शरीर बदल रहा है, स्वामी स्पष्टता क्षेत्रज्ञ है। शरीरधारी, शरीरधारी मतलब शरीर को धारण करने वाला। वो बालक था तब बुलाया गया, रामू इधर आओ, रामू दौड़ करके जा रहा है। वो जवान हो गया तब भी बोला रामू इधर आओ। अब जवानी और बच्चे में तो अंतर हो जाता है ना शरीर में, तो शरीर तो बदल गया, लेकिन रामू सोच रहा है मैं वही हूँ। अर्थात शरीर की प्रकृति बदल सकती है, लेकिन जीव की प्रकृति
नहीं बदलती। जैसे हम अलग अलग जमीनों के मालिक हो सकते हैं, ये जमीन बेच के हमने दूसरी जमीन ले ली, लेकिन किसान मर गया ऐसा थोड़ी है। किसान दूसरी जमीन को लेकर के यूज कर सकता है। इसी प्रकार हमारे पास बालक का खेत था, तो बालक के खेत से बालक जैसे कार्य कर सकते थे। जवानी का खेत था तो जवानी जैसे कार्य किए। बुढ़ापे का खेत प्राप्त हो जाएगा, बुढ़ापे जैसे कार्य होंगे। लेकिन हम चाहें तो भक्ति का कार्य ऐसा श्रेष्ठ है कि इस मनुष्य शरीर से हम भक्ति का कार्य कर सकते हैं। कुत्ते रूपी खेत मिल जाता तो कुत्ते जैसे काम होते हैं, गधे का खेत मिल जाएगा तो गधे जैसे काम होगा। बेस्ट खेत दिया कि नहीं भगवान ने हमें, तो इस बेस्ट खेत का उपयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हम क्या करते हैं, उपजाऊ खेत में तंबाकू बो देते हैं। गुजरात में हमने देखा दुनिया भर की तंबाकू की फसल, लोग तंबाकू की खेती करते हैं, कैसे मूर्ख है। और उसको गाय खाती भी नहीं, वहां बाड़ लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि तंबाकू के खेत को तंबाकू के खेत में कोई जानवर भी नुकसान नहीं करता। जानवर, अब एक दृष्टि, क्योंकि मार्केट में तंबाकू खेती क्यों कर रहे हैं, जबकि जानवर भी उसको लाइक नहीं करते, लेकिन मनुष्य खाते हैं, क्योंकि मनुष्य लोग जानवरों से भी नीचे गिर गए। इसलिए लोग उससे कमाई का अनुभूति करते हैं, इसमें बहुत कमाई है साहब, इसलिए लोग तंबाकू की खेती करते हैं। अरे उसे कोई भी नहीं खाता, देखा जाए तो कितनी घटिया खेती है वो, जानवरों से भी गई गुजरी है। लेकिन हम उसे अलग एंगल से ले लेते हैं, अरे ये जानवर थोड़ी खाएंगे, इसको इंसान खाते बोले। अच्छा, जानवर तो अनाज भी खाते, फिर इंसान तो अनाज नहीं खाने चाहिए, इंसान तो कुछ और ही खाने चाहिए, फिर ईंट पत्थर खाने चाहिए। नहीं, जानवरों से भी ज्यादा अच्छी तरह से हम अनाज को खाते हैं, जानवर भी खाते हैं, हम पका करके खाते हैं। तो संसार में हम इस खेत को बर्बाद कर देते हैं। उपजाऊ भूमि में हम तंबाकू की खेती, भांग की खेती, अफीम की खेती, ऐसी खेती करने लग जाते हैं, जिससे वास्तव में मंगल होता है वो खेती नहीं करते। इस शरीर में हमें भगवत भक्ति की खेती करनी चाहिए, इसे भगवान की प्राप्ति कर सके। और कौन सा शरीर कर सकता है बोले, बालक के शरीर में भी हो सकती, जवानी में भी हो सकती, और बुढ़ापे में भी हो सकती। हर शरीर की जिस सीमा में हम रह रहे हैं, हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन हम शारीरिक उपाधियों में इतने जकड़ जाते हैं कि अपने को आत्मा नहीं समझ पाते, और शरीर के स्तर पर ही डूब जाते हैं। और भगवान ने क्या बताया, अर्जुन, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञम योर ज्ञानम यत ज्ञानम यत अज्ञानम मतं मम। भगवान कह रहे, हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों का ज्ञाता भी हूं। अब जैसे आपको अपने खेत के बारे में जानकारी है, लेकिन सरकार को आपके खेत के बारे में जानकारी है या नहीं है? बोले सरकार को आपसे ज्यादा जानकारी है। ऐसा नहीं है कि नहीं, आपके पास रिकॉर्ड हो सकता है, लेकिन सरकार के पास खेत का रिकॉर्ड नहीं होता। सरकार के पास जाकर के आप उसका रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। सरकार को सबके खेतों की जानकारी है। इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं, क्षेत्रज्ञम चापिमाम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, सर्व क्षेत्रेषु, जितने भी लोगों के शरीर हैं उन सब की जानकारी मुझे भी है, मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ। तो खेत कितना हुआ, एक एक करके दुनिया भर के खेत है, लेकिन उस खेत के जानने वाले कितने हुए, तो एक तो उस खेत का मालिक जो आत्मा है, और एक उस खेत का परम मालिक जो परमात्मा है। एक तो वो किसान, और एक सरकार जिसके अंतर्गत वो रह रहा है, राजा जिसको कहते हैं। एक तो राजा जानता है, एक प्रजा का व्यक्ति अपने क्षेत्र के बारे में जानता है। तो भगवान कितने क्षेत्रों के बारे में जानते हैं बोले, भगवान सबके शरीरों के बारे में जानते हैं।
हम अपने ही शरीर के बारे में जानते हैं, दूसरा दूसरे के शरीर के बारे में जानता है, तीसरा अपने तीसरे शरीर के बारे में जानता है, लेकिन भगवान किसके बारे में जानते हैं? सबके बारे में जानते हैं। तो भगवान के सामने रोना रोने की जरूरत है क्या फिर? कि हमारे साथ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। कुछ रोना रोने की जरूरत नहीं। क्या उनको पता नहीं है? सब कुछ पता है, लेकिन हम इस बात को नहीं जानते। इसलिए भगवान कह रहे हैं तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों का ज्ञाता भी हूं, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है। तीसरा प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। पहले क्षेत्र बताया, फिर क्षेत्रज्ञ बताया, और फिर क्या कह रहे हैं? इस शरीर तथा इसके ज्ञाता। ज्ञान क्या चीज है? आप ज्ञान बता रहे हैं, क्योंकि जो भक्ति के बारे में भगवान ने पहले बताया, बोले वो भक्ति होगी कैसे? भक्ति होगी जिसको शरीर का ज्ञान है ही नहीं। ये शरीर नहीं हूं मैं, ये शरीर तो एक खेत दिया है भगवान ने। तो वो व्यक्ति क्या इस शरीर का सदुपयोग कर पाएगा? सदुपयोग नहीं। उस शरीर को बचाने की चेष्टा करेगा क्या? वो तो शरीर की कोई परवाह ही नहीं करेगा। जो भक्त होता है वो इस शरीर की रक्षा करने की उस तरह से चेष्टा करता है। शरीर को कष्ट मिला, आदमी जाके सुसाइड कर लेता है, शरीर को ही मार डालता है। वो सोचता है अब ये शरीर खत्म, सब खत्म। शरीर को सुख मिलता है तो आदमी खुशी के मारे लड्डू खाता रहता है, उसके बाद भाई वाह बहुत आनंद आ गया। तो उसने क्या मान रखा है अपने आप को? शरीर मान रखा है। लेकिन जब आत्मा का ज्ञान हो जाएगा उसको, तो शरीर के कितने भी कष्ट आएंगे, क्या वो सुसाइड करने जाएगा? नहीं। वो सोचेगा ये आत्मा के कष्टों का निवारण करने के लिए शरीर के कष्ट आ रहे हैं, कोई बात नहीं, मुझे करना चाहिए। जैसे सुबह उठने में शरीर को कष्ट होता है, और जिसको ज्ञान है यार ये तो खेत है, मैं खेत थोड़ी हूँ, मुझे तो इसमें से निकालना है, माल चाहिए मेरे को। तो जिसको माल चाहिए वो हल चलाएगा कि नहीं? हल चलाते समय खेत में खुदाई करनी पड़ेगी कि नहीं? तो खेत को कष्ट होगा कि नहीं? तो जिसको फसल चाहिए वो कष्ट निकाल करेगा कि नहीं करेगा? कष्ट देगा कि नहीं देगा? शरीर को कष्ट देना पड़ेगा तो देंगे। जैसे हमारे नरसिंह प्रभु हैं, मैंने कहा प्रसाद पालो, प्रभु जी अभी पालूंगा तो सुबह उठ नहीं पाऊंगा, अभी पालेंगे तो सुबह उठ नहीं पाएंगे। तो शरीर को कष्ट दे रहे हैं ना, कौन सी फसल पाने के लिए? भक्ति रूपी फसल फसल पाने के लिए। कौन सी फसल पाने? भक्ति रूपी फसल पाने के लिए हम भक्ति तो करेंगे कम से कम। दूसरी ओर कुछ भक्त ऐसे रहेंगे, बोले कल एकादशी आज दबा के खा लो। एकादशी है, आज दबा करके खा लो। जिससे कल क्या हो जाएगा? बोले भूखे तो रहना ही है जबरदस्ती। एकादशी है, कम से कम दिन तो कट जाएगा आज के भोजन से। आज सोच के खा लो, आराम से सोते सोते निकालेंगे कल का दिन। नहीं, उनको भक्ति चाहिए ही नहीं ना, इस शरीर का उपयोग नहीं करना चाहते वो। जो जितना इस ज्ञान से अवगत होगा उतना ही इस शरीर का सदुपयोग करेगा। जो व्यक्ति नहीं उठ पा रहा है सुबह में, मतलब हल नहीं चला पा रहा है, वो सोच रहा है शरीर को कोई हाथ भी नहीं लगाना, बस पड़ा रहने दो इसको ऐसे ही। तो खेत को उसने पड़ा रहने दिया है, सोच रहा है कि बस बहुत सुख मिल रहा है इसमें। ऐसा कौन मूर्ख व्यक्ति होगा जो खेत को पड़ा रहने देगा? कौन किसान मूर्ख होगा जो सोचेगा कि अरे यार खेत से मुझे थोड़ी कुछ चाहिए, मैं खेती तो हूँ, मुझे खेत से अलग से क्या चाहिए, मैं ही खेत हूँ। तो क्यों कष्ट उठाएगा? सुख की चेष्टा करें। हमें इस शरीर को समझते हुए क्या करना पड़ेगा? बोले इसके ज्ञान को लेना। भगवान कह रहे हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम। जो क्षेत्र और क्षेत्र के इस ज्ञान को क्या करता है? जानता है। यत ज्ञानम मतम ममः। बोले उसे ज्ञान कहते हैं जो इस क्षेत्र और क्षेत्र को क्षेत्रज्ञ को जानता है।
कितने लोगों को जानना है? क्षेत्र क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। जी। तो इसमें कौन कौन आएंगे? शरीर शरीर, आत्मा। कौन कौन आए? शरीर और आत्मा। नहीं गई भैंस पानी में। वो नहीं, कौन कौन आते? शरीर और शरीर क्षेत्र है और परमात्मा। परमात्मा भी होने चाहिए। अभी तो शरीर और आत्मा ही कहीं ध्यान नहीं है। और अभी अभी बताया था तुरंत, तीन चीजें हैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंदर। बोले ना केवल आत्मा इस खेत को जानता है, परमात्मा भगवान श्री कृष्ण भी सब शरीरों के क्षेत्रज्ञ हैं। और पूछा कौन क्षेत्र और कौन क्षेत्रज्ञ? बोले शरीर और आत्मा क्षेत्रज्ञ है। शरीर क्षेत्र है, आत्मा क्षेत्रज्ञ है। दो चीजें जाननी है बस। बोले दो नहीं भाई, तीन चीजें जाननी पड़ेगी। इसलिए जो इस आत्मज्ञान को जानता है, जो भक्ति करने में समर्थ है, वो कौन हो सकता है? बोले उसको तीन चीजों को जानना पड़ेगा। जो तीन चीजों को जानते हैं, भगवान ने कहा। अर्जुन ने प्रश्न किया ना, क्या प्रश्न किया? बोले ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है? जानना किसको कहते हैं और जाना किसे जाना चाहिए? जानने की वस्तु क्या है, जानने योग्य वस्तु क्या है? तो जानने योग्य वस्तु ज्ञेय, और उस ज्ञेय वस्तु को जानना ही ज्ञान। मैं भगवान की फिलोसफी ज्ञान को लेकर के थोड़ी अलग है, संसार की फिलोसफी थोड़ी अलग है। संसार में किसी को MA B.Ed कर लिया बोले बहुत बड़ा ज्ञानी है, PhD कर लिया तो डबल PhD कर लिया, पूछो ही मत। जर्मनी के अंतर्गत युद्ध हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ, तो उस समय हिटलर के अंतर्गत ज्यूज के ऊपर बहुत अत्याचार किया गया। और इतना भयानक अत्याचार किया गया कि उनको, उन लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट होते थे। उनके शरीर को जैसे हम लोग बकरी और मुर्गा आदि के शरीर के साथ व्यवहार करते हैं ना, आलू जैसे छीलते हैं, ऐसे डॉक्टर लोग व्यवहार करते थे, बिना एनेस्थीसिया दिए, बिना एनेस्थीसिया दिए। उनमें से एक व्यक्ति बचा, और बच करके उसने स्टेटमेंट दिया। उस स्टेटमेंट में कहता है कि देखो, क्या इसे शिक्षा कहेंगे? जिस शिक्षा के आधार पर कोई व्यक्ति डॉक्टर तो बन गया, लेकिन डॉक्टर बन करके वो बिना एनेस्थीसिया दिए शरीर के टुकड़े टुकड़े करता, क्या ये शिक्षा है? क्या उस व्यक्ति को शिक्षित कहेंगे? क्या उस व्यक्ति को डॉक्टर कहना चाहिए? अरे डॉक्टर का काम तो जान बचाना है, जान लेना नहीं है। लेकिन उस समय डॉक्टर लोग इस प्रकार की हरकत इन लोगों के ऊपर कर रहे थे। क्या संसार में प्राय हर व्यक्ति ऐसी हरकत किसी न किसी स्तर पर नहीं करता? जिनसे वो प्रेम करता उनको ही बचाना चाहता है, जिनसे वो घृणा के मरो, कुएं में गिरो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, उनकी कोई चिंता करता है? क्या ये शिक्षा का प्रणाली है? अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। आजकल क्या है, माता पिता का लोग लाभ ले लेते हैं, बड़े हो जाते हैं, माता पिता को पटक करके बड़े बोले शिक्षित लोग हो गए। क्या हो गए? माँ बाप को छोड़कर सड़ने के लिए पड़ा रहने देते हैं। क्या ये शिक्षा है? किसी पर तरस ही नहीं आता। शिक्षा है क्या? ये शिक्षा, शिक्षा क्या है? भगवान बता रहे हैं, शरीर को जानना, आत्मा को जानना और भगवान को जानना। इन तीन चीजों को जानना, ये क्या कहलाता है? ज्ञान कहलाता है। ऐसा कौन मत दे रहे हैं? बोले मतम ममा, ये मेरा मत है। भगवान इन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। अब भगवान इसी के बारे में और विस्तार से बता रहे हैं। बोले खेत में क्या क्या आता है, इस क्षेत्र की बात सुन लो। ज्ञान को लेना है तुम्हें,
तो कितनी चीजों का ज्ञान होना चाहिए? ज्ञान किसको कहते हैं? जिसमें किस किस के बारे में बताया जाए? शरीर को जानने शरीर, वाला आत्मा और परमात्मा। परमात्मा, भगवान श्री कृष्ण। अब आत्मा का ज्ञान, शरीर का भी ज्ञान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि शरीर में क्या क्या होता है? जी। आत्मा का ज्ञान भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि आत्मा क्या क्या, खाली इतना ही हाँ ये शरीर है, ये आत्मा है, ये परमात्मा है, इतना ही थोड़ी है। ज्यादा डिटेल अब आपको जानना है शरीर के बारे में, और डिटेल जानना है आत्मा के बारे में, और डिटेल जानना है भगवान से। केवल इन 3 चीजों का ज्ञान ग्रहण करेंगे। इसी को भगवान ने बताया, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योवेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति। 2 चीजें जाननी है। एक तो हम कौन से बंधन में बंधे हुए हैं, और हमें मुक्त होकर के कहाँ जाना है। भगवान के बारे में जानना पड़ेगा, और हमें हमारी वर्तमान स्थिति को भी जानना पड़ेगा। जो व्यक्ति इसे जानता है उसी को ज्ञानी कहा जाता है। भगवान के तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् च यत्कारि यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। भगवान कहते हैं, अब तुम मुझसे यह संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, और इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है, और उसके क्या प्रभाव हैं। किसान का कर्म क्षेत्र क्या है? किसान कहाँ काम करता है? खेत में। तो भगवान कह रहे हैं, ये तुम्हारा कर्म क्षेत्र क्या है, इसको जान लो। भगवान जना रहे हैं संक्षेप में कृपा करके, यह किस प्रकार बना है सबसे पहले, और क्या बता रहे हैं इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, और क्या बता रहे हैं ये कहाँ से उत्पन्न होता है, और क्या बता रहे हैं इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है, और उसके क्या प्रभाव हैं। मतलब कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है? कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है? शरीर है। नहीं, भगवान। भगवान और आत्मा। भगवान जानते हैं इस खेत के बारे में, और आत्मा जानती है इस खेत के बारे में। अभी तो बताए क्षेत्रज्ञ, जो खेत को जानता है वो क्षेत्र। तो भगवान कह रहे हैं आत्मा को भी जान लो, उसका प्रभाव जान, परमात्मा को भी जान लो, उसका प्रभाव जान लो। भगवान अभी इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए आगे बढ़ेंगे। तो विशेष रूप से 7वें श्लोक तक भगवान इस खेत के बारे में बताते हैं। इसके बारे में, खेत के बारे में, शरीर के बारे में, कि ये शरीर क्या है। और उसके पश्चात भगवान ज्ञान के बारे में बताते हैं, कि ज्ञान किसको कहते हैं। ज्ञान का डिटेल एक्सप्लेनेशन भगवान बताते हैं। उसको हम 8 से 12 तक इस श्लोक में देखेंगे। फिर आगे भगवान क्या बताएंगे, उनको भी आगे की प्रोसेस में देखेंगे। आज के दिन भगवान ने इसी बात को आखिरी 6 अध्याय में तकरीबन वही बातें रिपीट की जाएंगी, लेकिन और टारगेटेड वे में रिपीट की जाएंगी, और अच्छी तरह से भगवान समझाने की कृपा कर रहे हैं, जिससे कि हम लोगों के सारे कंफ्यूजन दूर हो जाए और हम भगवान के शरण। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आप सभी का। कोई प्रश्न है किसी का तो पूछ सकते। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ। हाँ, क्षेत्र माने खेत, क्षेत्रज्ञ, ज्ञ माने जानने वाला, खेत को जानने वाला। इसलिए तो शिक्षा बचपन से दी जाती है। बचपन से शिक्षा दी जाती है तो दिमाग अलग तरह से काम करता है। क्षेत्र को जानने में क्षेत्रज्ञ परमात्मा है। क्षेत्रज्ञ आत्मा भी है और परमात्मा भी, 2 हैं क्षेत्र। भगवान को जानने वाले 2 हैं। ठीक है, मेमोरी फुल कर रखी है पहले की, पहले जीवन की मेमोरी फुल है संसार की, इसलिए भी ये चीजें मेमोरी में आसानी से घुसती नहीं। कोई बात नहीं,
भगवान की भक्ति इतनी सशक्त है कि जितनी घुस जाए आगे चल के भगवान फिर मौका देते। यस हर्षल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। नाम प्रभु जी, आपसे थोड़ी बात करनी थी, पर्सनल प्राइवेट में। तो आपको फोन कर सकता हूँ मैं उत्तमन प्रभु के फोन पे या फिर अपने कपिल मुनि प्रभु जी के फोन पे? ठीक है, आप संबंधित हो? मैं आपको आप कॉल जब कर संबंधित लूंगा। होंगे। मैं आपको कॉल कर लूंगा जैसे फ्री हो जाऊंगा, ठीक है। जी प्रभु जी। थैंक यू। आपका नंबर है मेरे पास, मैं किसी के मोबाइल से फोन कर लूंगा। जी प्रभु। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न किसी का? आशा करता हूँ कि आप 12वें अध्याय के सारे श्लोकों को याद करेंगे। उन सभी श्लोकों को सब लोग जल्दी जल्दी याद कर लीजिए। हरे कृष्णा। वी विल एंड हियर। बोलो भगवान की वाणी भगवत गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। शिव गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हम सब भक्तों की